मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितामश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्य रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तैतुल्यं राम नाम वरानने लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्य श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्य श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्य। कल बहुत ही पावन पर्व है, रामनवमी का उत्सव है। रामनवमी के दिन भगवान राम का प्राकट्य हुआ था, भगवान अवतरित हुए थे इस धराधाम पे कौशल्या के नंदन बन के, दशरथ नंदन बन के। तो इसलिए हमने सोचा आज थोड़ा सा चर्चा रामायण के ऊपर करेंगे। रामायण हमें क्या सिखा रही है उससे थोड़ा हम उस पे देखेंगे। तो रामायण में तीन प्रकार के भाई आते हैं, दो भाई, तीन भाई और चार भाई। चार भाई बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कि वो चार भाई थे। पर तीन भाई भी कोई थे। वो तीन भाई कौन थे? रावण, कुंभकर्ण, विभीषण। और उनके पहले दो भाई थे, वो दो भाई थे सुग्रीव और बाली। सुग्रीव और बाली सगे भाई नहीं थे, पर उनकी क्योंकि माँ सेम थी तो इसलिए वो भाई माने गए। वो थोड़ा स्पेशल लीला आता है कि जो सूर्य देव हैं उनका जो सारथी है वो एक दिन की छुट्टी लेके जाते हैं और वो देखना चाहते थे कि जो नृतंगनाएं जो किस तरह से डांस करती है इंद्र के वहां पे। तो वो देखने के लिए वहां जाने की इच्छा रखते हैं, पर वहां पे अब ऐसे डायरेक्ट जा नहीं सकते थे। तो वो अपना रूप बदलते हैं और एक स्त्री का रूप धारण करते हैं, और बहुत ही खूबसूरत स्त्री थी वो जब वहां जाते हैं तो इंद्र बहुत ही ज्यादा उनके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। और इंद्र और उनके साथ में जो उत्पन्न होता है पुत्र वो है बाली।
उसके पश्चात वो वापस आ जाते हैं और सूर्यदेव के यहाँ पे सेवा करने के लिए। तब सूर्यदेव बोलते हैं, मैंने सुना तुमने कुछ ऐसा रूप वहां धारण किया था, तो मुझे भी वो रूप धारण करके दिखाओ। और तब वो रूप धारण फिर से करते हैं। वो देख के सूर्यदेव भी मोहित हो जाते हैं और उनके द्वारा पुत्र होता है सुग्रीव। तो ऐसे ये दो पुत्र पैदा होते हैं, वाली और सुग्रीव। वाली और सुग्रीव बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे। वह देखिए, ये वानर थे, पर वानर में भी स्पेशल कैटेगरी के वानर थे, इसलिए इन्हें एक तरह से वानरों का राजा बनाया गया। और जो सुग्रीव था वो सूर्यदेव का पुत्र था। और जब वाली और सुग्रीव में युद्ध होता है और वाली सुग्रीव को भगा देता है, तो सुग्रीव जाके एक शरण लेता है एक वन की। और वहां पे फिर सूर्यदेव के एक शिष्य होते हैं जिनका नाम है पवन पुत्र हनुमान, जो कि सूर्यदेव जब ऐसे गति में ऐसे जा रहे थे, तो वो उल्टी गति में उड़ते हुए उन्होंने पूरी शिक्षा धारण करी, पूरी शिक्षा ग्रहण करी सूर्यदेव से। तो उनको गुरु दक्षिणा के रूप में तब वो बोलते हैं कि जाओ और सुग्रीव के साथ रहो और उसकी रक्षा करो। हनुमान इतने पावरफुल थे, इतने पावरफुल थे कि अगर वाली उनके सामने आ जाता, तो कहा जाता है कि वाली के पास एक ताकत थी कि जो भी वाली के सामने आएगा उसका बल जो है वो आधा बल वाली में चला जाएगा। और वाली का खुद का बल था ही, है ना। तो बड़ा ही कठिन होता वाली को हराना। तो जब एक बार वो हनुमान को ललकारते हैं, और हनुमान जी तब अपना 1/10 भाग, 1/10 पार्ट ऑफ हिज पावर, ये कैरी करके वो वाली के सामने जाते हैं। और जब वाली के अंदर वो बल उनका जाने लगता है, तो सारी नसें फटने लग जाती है और दर्द के मारे बाली जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। तब हनुमान जी वहां से गायब हो जाते हैं, नहीं तो बाली फट के मर सकता था। इतना बल है हनुमान जी का। और वाली भी बहुत बलवान बोला गया। वाली क्यों बलवान बोला गया, तो उसके बारे में वर्णन आता है कि रावण जब अपना दिग्विजय बनने जा रहा था और रावण लड़ता हुआ जा रहा था, हर जगह सबको परास्त कर रहा था, तो रावण आता है वाली को परास्त करने भी। अब उसको पता था कि वाली के सामने जाऊंगा तो मेरा आधा बल वाली में चला जाएगा, तो उसने पीछे से वाली को पकड़ने की कोशिश करी। और तब वाली उसको अपनी काख में दबा के और उड़ चला। वो अपनी गायत्री करने गया था, तो संध्या गायत्री वो करके फिर वो आया, फिर वो देखा, अरे मेरी काख में रावण है। तो रावण फिर कहता है, अरे अरे वाली, मैं तो तुमसे मित्रता करने आया था। तो ये वाली और सुग्रीव, ये दो भाई हुए। और ये दोनों ने एक बहुत ही बड़ा लेसन हमारे जीवन में सिखाया। तो स्टोरी कुछ ऐसे जाती है कि जो वाली था, एक राक्षस को मारने उसके पीछे दौड़ा। और वो जब उसको मारने दौड़ा तो वो एक गुफा में चला गया। और गुफा में कई दिनों तक युद्ध चलता रहा और बाद में जोर से चिल्लाने की आवाज आई। ये देख के सुग्रीव ने सोचा कि शायद वाली मारा गया। और सुग्रीव ने उस पहाड़ के बाहर एक बहुत बड़ा पत्थर रख दिया और आके राज्य करने लगा। पर हकीकत ये थी कि वाली ने उस राक्षस को मार दिया था और वो राक्षस चिल्लाया था मरते समय। वाली ने जब देखा कि बाहर पत्थर लगा, उसने पत्थर हटाया और आया और सुग्रीव से लड़ने लगा। सुग्रीव के लिए उसने जज कर लिया था कि ये जो सुग्रीव है, ये मेरा राज्य हड़पना चाहता था। इसी कारण क्या है, इसने ये हमला वहां पे करा। पर सच क्या था? सच तो ये था कि जो सुग्रीव था वो सोचा कि राक्षस इस गुफा से बाहर ना आ जाए, इसलिए मैं इसको पैक कर दूं। तो यहाँ पे पहला लेसन हमें मिलता है, जजिंग विदाउट लिसनिंग फर्स्ट। कई बार हमारे जीवन में होता है, हम सामने वाले को जज कर लेते हैं बिना इवन उसका पक्ष सुने हुए। बिना उसकी बात को सुने हुए हम अंदर ही अंदर सोच लेते हैं कि इसकी तो ये गलती थी। बेस्ट लॉयर्स फॉर अवर सेल्फ एंड बेस्ट जज फॉर अदर्स। जब खुद की गलती होती है तो हम उसको बचाने का पूरा कोशिश करते हैं, और जब दूसरे की गलती होती है तो बिना सोचे समझे हम जज कर लेते हैं। जैसे कोई बच्चा अगर बहुत देर तक सो रहा है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, देखो ये तो कुंभकर्ण है, इतना देर तक सो रहा है। मे पॉसिबल उसको कोई इश्यू, उसको हेल्थ इश्यू जिस कारण वो देर तक सो रहा हो। इमीडिएटली हम जज कर लेते हैं। वी नेवर गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट।
वी डोंट टॉक टू दैट पर्सन, वी टॉक अबाउट दैट पर्सन टू अदर्स। सपोज अगर विनायक प्रभु से मुझे कोई परेशानी है और मैं जाके अगर 20 लोगों को बोल रहा हूं कि विनायक ने ये कर दिया, विनायक ने वो कर दिया, तो क्या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा? नहीं होगा। बट अगर मैं विनायक से जाके ही पूछूंगा कि विनायक मेरे दिल में ऐसी बात चल रही है, मेरे दिल में तुम्हारे प्रति ऐसा विचार चल रहा है, तो क्या तुम क्लैरिफाई करोगे? तो प्रॉब्लम वहीं रिजॉल्व हो जाती है। सो यहाँ पहला लेसन क्या मिलता है? जजिंग विदाउट लिसनिंग फर्स्ट। सेकेंड लेसन आता है आई एम ऑलवेज राइट, मैं हमेशा सही हूं। वाली को लगता था कि वो हमेशा सही है। वाली ने सुग्रीव की पत्नी को भी हथिया लिया था और उसको लग रहा था मैं आज भी सही हूं। सो दिस इज वेरी वेरी डेंजरस। आई कैन बी राइट, आई मे बी राइट, बट आई एम ऑलवेज राइट, नो। तो इसके लिए भी बहुत ज्यादा करेज चाहिए कि भाई मैं चुप चुप होके सुन सकूं। वाली एक बहुत ही प्यारा लेसन सिखा के जाते हैं। जब उनके पीछे से हमला किया, मतलब भगवान राम जो थे एक झाड़ी के पीछे छुप गए थे और वहां से उन्होंने तीर मारा, जो तीर वाली को जाके लगता है। मैं क्या वो लीलाएं नहीं बता रहा हूं, क्योंकि लीलाएं आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है। हम बस एक लीलाओं में से एक लेसन लेते हैं, क्योंकि भगवान राम की लीलाएं जो है वो तो विश्व प्रसिद्ध लीलाएं हैं। हर जगह उन लीलाओं का गुणगान होता है। यहाँ तक कि जब आप श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं तो उसके 90 स्कंद के अंदर वर्णन आता है। जब राम जी की लीलाओं का वर्णन आता है तो वहां पे जो परीक्षित महाराज हैं उनको सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, 2 या 3 श्लोक को बस कोट करते हैं और वो कहते हैं कि राम जी के बारे में क्या बताऊं, तुमने तो बचपन से राम जी की लीलाएं सुनी ही होगी। और हमारे भारत में वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस जैसे ग्रंथ जो बहुत ज्यादा ही राम जी के बारे में बखान करते हैं, गुणगान करते हैं। आप लोगों को जान के हैरानी होगी, 7 कोटि रामायण हैं, मतलब 100 करोड़ रामायण के वर्जन्स मौजूद हैं। तो रामायण कितनी फेमस है। तो बचपन से हमने बहुत सारी लीलाएं सुनी होगी, पर आज हम उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स देख रहे हैं। तो जब वाली को मार दिया गया और वाली ने फिर प्रश्न उत्तर करे भगवान राम से, और उसके बाद में जब भगवान राम उन्हें बताते हैं कैसे तुम्हारी मिस्टेक्स थी, तो वाली ने एक्सेप्ट किया। वाली ने तब भी ये नहीं कहा कि नहीं नहीं मैं हमेशा सही था, पर वाली फिर क्या कहता है? एक्सेप्ट करता है कि हाँ मेरी ये मिस्टेक थी और मैं अपने आप को सुधार करना चाहता हूं। और फिर वो अपना हार निकाल के सुग्रीव को देता है और कहता है कि आज से तुम राजा बन जाओ। तो यहाँ हमने 3 लेसन देखे वाली के जीवन से और सुग्रीव के जीवन से। पहला, जजिंग विदाउट लिसनिंग फर्स्ट, हमें जज नहीं करना चाहिए, हमने सामने वाले का पक्ष भी सुनना चाहिए। दूसरा, हम हमेशा सही हो ये जरूरी नहीं, हम कभी गलत भी हो सकते हैं। और तीसरा, जब हमें समझ में आए कि हम गलत हैं तो हमें उसके लिए फिर क्षमा मांगनी चाहिए और हमें उसके अंदर करेक्शन करके इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। जब भी भगवान राम का गुणगान होता है तो इस श्लोक का बहुत कोट किया जाता है। ये हम आगे वापस इस श्लोक को दोहराएंगे, पर अभी और आगे बढ़ते हैं 3 भाइयों के प्रति। 3 भाई और उन 3 भाइयों के 2 पाथ। रावण का तो आप सब जानते हैं कि रावण ने क्या डिसीजन लिया। रावण ने सीता माता का हरण किया, सीता माता के साथ एंजॉय करना चाहता था और लास्ट में वो मर गया। जो विभीषण था उसको लोग कहते हैं कि लंका भेदी लंका ढाए, है ना, घर का भेदी लंका ढाए, कि उसने तो रावण के खिलाफ चला गया और वो राम जी के पक्ष में चला गया। कुंभकर्ण के लिए कहा जाता है कि उसने रावण का पक्ष लिया, जबकि कुंभकर्ण को मालूम था, कुंभकर्ण को पता था कि जो राम है वो भगवान राम है, वो आम पुरुष नहीं है, वो षड ऐश्वर्य युक्त हैं, प्रभु श्री रामचंद्र हैं। उसके पश्चात वो कहता है कि मेरे भाई ने जो करा है, मैं भाई के खिलाफ नहीं जाना चाहता, मैं भाई के साथ रहना चाहता हूं। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन आएंगे
इनकी अलग अलग चॉइसों के बारे में। जो कुंभकर्ण थे वो ड्यूटी टुवर्ड्स ब्रदर उनका चल रहा था, और उस ड्यूटी टुवर्ड ब्रदर में उन्होंने ये भी देखना नहीं समझा कि मेरा भाई सही है या गलत है। तो कई बार हमारे जीवन में भी होता है, हमारी फ्रेंडशिप्स होती है लोगों से ऐसी कि अगर हमारा फ्रेंड कुछ गलत करता भी है तो वी एक्सेप्ट इट एंड वी ट्राई टू सपोर्ट दैट फ्रेंड। ये कहते हुए हम सपोर्ट करते हैं कि है तो मेरा फ्रेंड, इसने कुछ तो सोच के करा होगा। अब इसी फ्रेंडशिप पे एक एग्जाम्पल आता है महाभारत में। आप में से किसी को मालूम है एग्जाम्पल महाभारत में क्या एग्जाम्पल आता है? जयश्री, प्रीति, जहां पे फ्रेंडशिप के नाते वह इंसान अधर्म चुनने को भी रेडी था। वैभव, आकाश, विनायक, किसी को मालूम है वो एग्जाम्पल? कर्ण और दुर्योधन। करेक्ट, वैभव ने सही बताया, कर्ण और दुर्योधन। जो कर्ण था, कर्ण को यहां तक कि भगवान कृष्ण जाके बताते हैं कि कर्ण, तुम कुंती के ही पुत्र हो, और कैसे तुम कुंती और सूर्य देव के द्वारा उत्पन्न पुत्र हो, और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें राज्य चाहिए तो मैं स्वयं बात करता हूं युधिष्ठिर महाराज को, मैं बताऊंगा कि तुम सबसे ज्येष्ठ पुत्र हो और वो इमीडिएटली राज्य तुम्हें दे देंगे, तुम बस अधर्म का साथ छोड़ दो। और उस टाइम कर्ण कहता है कि ये मेरी मित्रता की बात है, मैं अपने मित्र के लिए अधर्म की तरफ बढ़ जाऊंगा पर मैं मित्रता नहीं छोड़ूंगा। और उसको आजकल के लोग उसको एक एग्जाम्पल के रूप में कंसीडर करते हैं कि कैसे कर्ण जो था वो मित्रता के लिए मर मिटने को रेडी था। उसी तरह यहाँ हम कुंभकर्ण को देखते हैं कि कुंभकर्ण जो है वो अपने भाई की खातिर, उसके भाई ने इतना गलत किया, सीता माता का अपहरण कर लिया, सीता माता को उठा के ले गया, अशोक वाटिका में उन्हें रखा, उनको भूखा प्यासा रखा, उनके चारों ओर त्रिजटा जैसी भयानक भयानक राक्षसियों को रखा, और उनको एंजॉय करना चाहता था। ऐसा भाई होते हुए भी विभीषण को, ये कुंभकर्ण को मालूम था कि भगवान राम जो है वो सही है, फिर भी कहता है नहीं, आई विल बी टूवर्ड्स माई ब्रदर डिसीजन। और विभीषण विभीषण को समझ में आ गया था कि मेरा भाई जो है वो गलत है, अगर मैं भी मेरे भाई की तरफ हो गया तो पूरा राज्य का विनाश हो जाएगा, पर अगर मैं भगवान की तरफ हो गया तो एटलीस्ट राज्य तो बच जाएगा, राज्य के लोग तो नहीं मारे जाएंगे, सिर्फ वही मरेंगे जो युद्ध के लिए जाना चाह रहे हैं, नहीं तो सब लोग सब सर्वनाश हो जाएगा। तो तीन भाइयों ने अलग अलग पाथ लिए। रावण जो था उसने क्या पाथ लिया? उसने पाथ लिया सीता माँ का अपहरण करने का। कुंभकर्ण ने क्या कहा? ड्यूटी टुवर्ड्स ब्रदर इज ग्रेटर देन ड्यूटी टुवर्ड्स गॉड। But Bibhishan was the ideal person. He realized duty to God and citizens is greater than duty to sinful brother. उनको ये रियलाइज हो गया था। इसके ऊपर लीला लास्ट टाइम में मैंने आपको बताई थी कि जब विभीषण जाते हैं, और आप देख रहे हैं फोटो के अंदर आपको दिख रहा होगा कि विभीषण अभी हवा में है, और हवा में ही वो प्रार्थना अर्पण करते हैं कि मुझे प्रभु राम की शरण में जाना है, मुझे प्रभु राम की शरण लेनी है, और मैं अपने भाई रावण को छोड़ के आया हूं। तो जितनी वानर सेना थी सब शस्त्र, अस्त्र शस्त्र लेके खड़े थे वहां पे, और वो बोले थे नीचे मत उतरना नहीं तो काट के रख देंगे हम, नीचे मत आना। विभीषण ऊपर हवा में लटके हुए थे हाथ जोड़ के, और उस टाइम मीटिंग होती है कि क्या करा जाए। और तब भगवान राम बैठे थे, और उनके साइड में सारे के सारे वानर लोग बैठे थे, हनुमान जी भी बैठे थे। पर क्योंकि हनुमान जी तो दासत्व के पुजारी हैं, भगवान के दास बन के रहते हैं, तो कुछ बोलते नहीं, शांत बैठे थे। अब भगवान सबसे पूछ रहे थे, सुग्रीव से उन्होंने पूछा कि सुग्रीव तुम्हारी क्या राय है, क्या मुझे विभीषण को अपनाना चाहिए? और तब सुग्रीव कहता है नहीं प्रभु, विभीषण जो है तो रावण का भाई ना, इसको अपनाने में यह हमारे यहाँ नुकसान कर सकता है। फिर जामवंत को पूछा गया, जामवंत बहुत ज्ञानी थे, पर बोले नहीं नहीं प्रभु, इसको मत अपनाइए, राक्षस तो राक्षस होता है।
इसी तरह अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें कही और सब ने यही कहा कि इसको मत अपनाइए। अंत में भगवान राम हनुमान की तरफ देख के मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हनुमान तुम्हारी क्या राय है? एंड एवरीबडी लाइक, क्या पूछने की जरूरत है हनुमान को, हम जब इतने बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं, हनुमान को पूछने की क्या जरूरत है? पर जब भगवान मुस्कुरा के हनुमान की तरफ पूछे, तो हनुमान कहते हैं कि प्रभु ये हमेशा आपके नाम का जप करते रहते हैं, इनके घर के बाहर सिर्फ राम 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 लिखा रहता है। और जब मैं माता सीता को खोजने गया था, तो पूरी लंका के अंदर इन्हीं का एक घर था जहां से हर समय राम राम का उच्चारण हो रहा था। यहाँ तक कि एक बार रावण वहां जाके बोलता है, तुमने मेरे दुश्मन का नाम यहाँ क्यों लिखा है? और तब बड़ी चतुरता से विभीषण बोलते हैं कि रा से रावण और मैं से तुम्हारी पत्नी रावण मंदोदरी, इसलिए तुम दोनों को साथ में मैंने रखा है राम के नाम से। तो ये बताते हैं कि कैसे विभीषण जो है हमेशा राम भक्ति में लीन रहते हैं। और ये सुनने के बाद में प्रभु राम कहते हैं कि अच्छा हुआ हनुमान तुमने बताया, पर अब मेरी बात सुनो। अगर ये राक्षस भी होता, राक्षस कुल में जन्म लिया है, गुण इसके भक्त वाले हैं, पर गुण भी राक्षस के होते, और अगर ये आके मेरी शरण लेता, तो मैं इसको शरण जरूर प्रदान करता। क्योंकि रघुकुल रीत यही आई है कि हमारे जो शरणार्थी हो जाए, उसके लिए हम अपना बलिदान तक कर सकते हैं। तब फिर वो बाकी सारे वानर पूछते हैं कि ठीक है प्रभु, विभीषण आया है, आप इसको लंका दे रहे हैं, आप इसको लंका का राजा बना रहे हैं, अगर मान लीजिए रावण आ जाता है और वो शरणार्थी हो जाता है, तो आप क्या करेंगे? तो भगवान राम कहते हैं कि अगर रावण मेरा शरणार्थी हो जाता है, तो मैं उसको अयोध्या दे दूंगा। इसके पश्चात सब पूछते हैं कि भगवान, पर अयोध्या तो आपने भरत को दे दी थी, फिर भरत आ जाएगा तो भरत को क्या देंगे? तो भगवान कहते हैं मैं भरत को वैकुंठ दे दूंगा। तो वो कहते हैं भगवान आप कहाँ रहेंगे? तो भगवान कहते हैं कि जो हनुमान है उनके हृदय के अंदर जो साम्राज्य है, उस साम्राज्य में मैं बैठ के राज करूंगा। तो ये है महानता प्रभु श्री राम की, भक्त वत्सलता। अपने भक्तों के प्रति इतने ज्यादा न्यौछावर हैं कि अपना सर्वस्व लुटा सकते हैं, सिर्फ अगर भक्त उनके प्रति शरणागत शरणार्थी हो जाए तो जैसे हमने देखा कुंभकर्ण का भाई के कारण और कर्ण का फ्रेंडशिप के कारण उन्होंने भगवान तक को त्याग दिया। और ऐसे ही कई सेक्रीफाइस हम देखते हैं, एक्चुअल सेक्रीफाइस, जहां लोगों ने अपने सबसे इंपॉर्टेंट इंसान को त्यागा फॉर द प्लेजर ऑफ लॉर्ड। जैसे कि भरत महाराज, राम जी के जो भाई हैं भरत महाराज, उनके ऊपर अगर हम चर्चा करने बैठे तो 2-4 घंटा तो उनके ऊपर ही चर्चा हो सकती है। भरत महाराज, जब उनको पता चलता है कि भगवान राम जो हैं उनको वनवास दे दिया गया है और उनकी माँ के द्वारा वनवास दिया गया है, केकई माँ के द्वारा, ये सुन के इतनी पीड़ा होती है भरत महाराज को कि अपनी माँ को कहते हैं कि मैं तुम्हें त्यागता हूं माँ। यही नहीं, बाद में वो जाते हैं और जाके भगवान राम को वापस लाने की कोशिश करते हैं, पर भगवान नहीं आते। तो एक नंदीग्राम बोल के जगह है, आप अगर जाएंगे तो अयोध्या के थोड़ा सा दूर, लगभग 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पे नंदीग्राम बोल के जगह है। और वहां पर जो भरत महाराज हैं, वो वहां रहने गए। राम ने कहा तुम मेरे नाम से 14 साल राज्य करो, और अपनी खड़ाऊ दी, वो खड़ाऊ लेके उन्होंने राज सिंहासन पे रख दी और खुद जाके नंदीग्राम में रहने लगे। और क्योंकि भगवान राम धरती पर सोते थे, तो इन्होंने 6 फुट गहरा खड्डा खोदा और उस गड्ढे में सोने लगे कि मैं कैसे मेरे प्रभु के बराबर सो सकता हूँ। भगवान राम कंदमूल फल खाते थे, और भरत महाराज क्या खाते थे पता है? बारले, जो अनाज होता है, उसको गोमूत्र में मिक्स करके उसको भिगो के, और जब वो थोड़ा सा नरम हो जाता है, उसको कच्चा खाते थे। ऐसा जीवन 14 साल तक भरत महाराज ने जिया। तो भरत महाराज ने अपनी माँ का त्याग कर दिया भगवान की खातिर। प्रहलाद महाराज ने अपने पिता हिरण्यकशिपु का त्याग कर दिया भगवान की खातिर। विभीषण ने अपने भाई रावण का त्याग कर दिया भगवान की खातिर। बलि महाराज ने अपने गुरु शुक्राचार्य का त्याग कर दिया था वामन देव के खातिर।
भगवान के खातिर। जब उनको उनके गुरु शुक्राचार्य बोलते हैं कि ये जो वामन है ये विष्णु ही है और कोई नहीं है, और ये सब कुछ छलने आया है, तुमसे सब कुछ छीन लेगा, तो बलि महाराज कहते हैं कि जब सब कुछ इनका ही है और अगर ये मेरे से मांगने आए हैं तो मैं क्यों ना दूं। और गोपियों ने अपने पति परमेश्वरों को त्याग दिया था भगवान के खातिर, और उनको छोड़ के इवन जिन गोपियों के पति उनको जाने नहीं दे रहे थे रासलीला में, तो वह अपना शरीर ही त्याग करके रासलीला में अपने आत्मा के साथ पहुंच गई थी। तो हम देखते हैं इतने बड़े बड़े सेक्रीफाइस करे हैं भगवान के भक्तों ने भगवान की खातिर, और उनको ग्लोरीफाई किया गया हर जगह। और जहां भी भगवान को त्याग करके कोई दूसरा कार्य अपनाया गया, तो उसको हमेशा एक तरह से धिक्कारा गया है, क्योंकि धर्म तु साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान के लिए किया गया कार्य ही धर्म है। श्री राघवम दशरथ आत्मजम अप्रमेयम सीतापतिम रघुकुलनमया रत्नदीपम आजानुबाहुमरविन्ददलायताक्षं रामं निशाचर विनाशः कर्म नमामि। मैं ऐसे राघव दशरथ आत्मजम, जो दशरथ पुत्र हैं, जो राघवम हैं, सीतापति हैं, रघुकुलमयम रत्न दीपम, रघुकुल के रत्न दीप हैं, आजानुबाहु जिनके आजानुबाहु लंबित भुजो, आजानुबाहु हैं जिनके लंबी भुजा हैं, अरविंद दलाय ताक्षम कमल रूपी हैं, रामम निशाचर, वह राम जो निशाचर, निशाचर कौन हुए? राक्षस, राक्षसों का विनाशम, विनाश करते हैं, करम नमामि, मैं उनको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। तो अब ये चार भाई के बारे में डिस्कशन आता है। चार भाई, आपने नाम बहुत सुना होगा। तो इनकी एक बहन भी थी, इनकी बहन का नाम था शांता। तो सबसे पहले दशरथ महाराज की तीन पटरानियां हुई, टोटल उनकी 350 पत्नियां थी, जिनमें से तीन प्रमुख पटरानियां थी जिनका हम हमेशा सुनते हैं नाम, कौशल्या, केकई, सुमित्रा। तो ये जो तीन पटरानियां थी भगवान की, इनसे उन्हें चार पुत्र पैदा होते हैं, और एक पुत्री होती है कौशल्या जी को। कौशल्या जी को जो पुत्री होती है उसका नाम था शांता। और फिर शांता को वो भेज देते हैं अपने एक मित्र राजा के पास में, क्योंकि वो उनका जो मित्र राजा था उसकी कोई पुत्र पुत्री नहीं थी, तो वो उनको गोद लेता है। और बाद में ऋषिसिंह नामक जो एक ऋषि थे उनसे उनका विवाह होता है। तो वो एक लीला आती है। तो इन अब वो पुत्री क्योंकि उन्होंने अपने मित्र को दे दी, इनके पास अब कोई संतान नहीं थी, बहुत कोशिश करी, इनको पर कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। फिर ये लोग पुत्र कामेष्टि यज्ञ करते हैं, और पुत्र कामेष्टि यज्ञ के अंदर इनको वहां से एक खीर का पात्र प्राप्त होता है। उस खीर के पात्र को चार भागों में विभाजित किया जाता है। एक भाग कौशल्या माँ को दिया जाता है, एक भाग केकई माँ को दिया जाता है, और एक भाग जो है वो सुमित्रा को दिया जाता है। सुमित्रा से दो पुत्र पैदा होते हैं, लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न। केकई से एक पुत्र पैदा होते हैं, भरत। और कौशल्या से एक पुत्र होते हैं, प्रभु श्री राम। और जब ये लोग उस खीर को ग्रहण कर रहे थे, तभी वहां एक पंछी आता है और थोड़ा सा खीर जो है वो उठा के अपनी चोंच में ले जाता है, जो ले जाके पहाड़ों पे उड़ता हुआ जाता है और अंजनी मैया की झोली में डाल देता है। और उसको अंजनी मैया ग्रहण करती है, और वहां से उनको पुत्र पैदा होते हैं, हनुमान। हनुमान अंजनी से पैदा हुए, पर क्योंकि इस खीर के द्वारा पैदा हुए, इसलिए उन्हें पांचवा भाई भी माना जाता है प्रभु राम के, मतलब तीन भाई के अलावा चौथे भाई राम के। उस तरह से भी हनुमान जी को देखा जाता है। हनुमान जी तो थे रुद्र अंश थे, भगवान शिव जी के अंश थे। तो अब ये जो चार भाई थे, इनका जीवन बहुत ही स्पेशल था। राम जी के साथ में लक्ष्मण जी हमेशा रहेंगे, और भरत के साथ में शत्रुघ्न हमेशा रहेंगे।
ऐसे है कि राम जी की छाया जो है वो लक्ष्मण है, और जो भरत है उनकी छाया कौन है, शत्रुघ्न है। तो कई बार लोग कहते हैं कि जो लक्ष्मण है वो राम जी को बहुत प्रिय थे, क्योंकि वो हमेशा राम जी के साथ रहे और हमेशा राम जी की सेवा के लिए तत्पर रहे। पर जो भरत हैं वो और ज्यादा स्पेशल है। भरत क्यों स्पेशल है? क्योंकि वो भगवान के प्लेजर के लिए भगवान से दूर रहे, भगवान की खुशी के लिए भगवान से दूर रहे। भरत महाराज का इवन ऐसा था कि भरत महाराज कंपटीशन करते थे राम जी के साथ में, उनके साथ मतलब जैसे खेल खेल होता था तो कुश्ती हुई, है ना, रस्सी खींची हुई, तो वो करते थे और कोशिश करते थे प्रभु राम को हराने का, और लास्ट में हार जाते थे। ये पूरी कोशिश सिर्फ इसलिए थी कि भगवान राम को प्लेजर दे सके। पर जो लक्ष्मण थे वो कभी राम जी के विरुद्ध कभी खड़े ही नहीं होते थे। यहाँ तक कि प्रभु राम इतना ज्यादा प्रेम करते थे भरत को, कि जब भरत महाराज गए थे राम जी को लाने के लिए, जब राम जी वन चले गए और भरत महाराज उनके पीछे जाते हैं कि मैं मेरे प्रभु राम को वापस लेके आऊंगा, उस समय लक्ष्मण क्रोध में आ जाते हैं, और लक्ष्मण क्रोध में आके अपना धनुष उठा लेते हैं और राम जी को कहते हैं कि मैं अभी बाण चढ़ा के भरत को खत्म कर दूंगा। और तब भगवान राम कहते हैं कि लगता है लक्ष्मण तुम्हें राज्य का मोह आ गया है, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि जब मेरा भरत यहाँ आ रहा है उसको राज्य का कोई मोह है ही नहीं। ये सुन के लक्ष्मण को बड़ा ही दुख होता है कि मैं सोचता था कि मैं ही सबसे प्रिय हूं, पर एक्चुअल में भगवान राम को भरत सबसे ज्यादा प्रिय है। और भरत के जो हनुमान जी भी भरत को बहुत प्रिय माने हैं। कई ऐसी लीलाएं आती है जहां भगवान राम जस्ट टेस्ट करते हैं भरत महाराज को। जब वो जीत जाते हैं, रावण को मार देते हैं, 14 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और अब वो वापस रिटर्न होके आ रहे हैं, उस समय हनुमान जी को भेजा जाता है भरत महाराज के पास कि जाओ और जाके चेक करो कि उसके दिल में बिल्कुल भी अगर इच्छा है राज्य करने की तो हम यहीं से वापस लौट जाएंगे, हम राज्य नहीं जाएंगे। और जब हनुमान जी वहां जाते हैं तो पता चलता है भरत महाराज कह रहे हैं हनुमान जी को कि मेरे प्रभु आ रहे हैं नहीं आ रहे बताओ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेरी चिता सजा ली है, वहां पे लकड़ी वगैरह सब चिताएं सब सजा ली थी। बोले अगर मेरे प्रभु नहीं पहुंचेंगे आज शाम तक तो मैं अपने आप को आत्मदाह कर लूंगा। इतना ज्यादा अगाढ़ प्रेम था भरत महाराज का प्रभु राम के प्रति। पर फिर भी कितना ज्यादा उन्हें सहना पड़ा, कितना ज्यादा उन्हें कष्ट झेलना पड़ा, कितने सारे सेक्रीफाइस करने पड़ गए भरत महाराज को। उनको अपना राज्य छोड़ना पड़ गया, उनको अपनी माँ को छोड़ना पड़ गया, वो राम से दूर हो गए, वो पूरे जो अयोध्या वासी से उनसे दूर हो गए। हमारे लिए कितना टफ हो जाता है जब हमारे ऊपर एक ब्लेम आ जाए, एक ब्लेम आ जाता है तो इट्स बिकम सो टफ कि अरे हाउ दैट पर्सन कैन से लाइक दिस टू मी, वो कैसे इंसान मेरे बारे में ऐसा बोल सकता है, ऐसा सोच सकता है। और यहाँ आप देखेंगे भरत महाराज का तो पूरा जीवन ही वैसा था, हमेशा उनके उनको कुछ ना कुछ बोला जा रहा था, कुछ ना कुछ वो सुनते चले जा रहे थे। शत्रुघ्न के बारे में आप ज्यादा नहीं सुनेंगे, क्योंकि शत्रुघ्न तो हमेशा शरणार्थी थे लक्ष्मण के समान, और लक्ष्मण से भी ज्यादा कोमल थे, हमेशा बस भरत की आज्ञा को पालन करके जी रहे थे। तो इस तरह का हम देखने को मिलता है कि कैसे ये जो चार भाई थे वो कैसे अपने एक दूसरे प्रति इतना प्रेम होके जी रहे थे। और इनकी जो पत्नियां थी तो उसमें सीता माता का क्या कहना। सीता माता ने अग्नि परीक्षा दी, अग्नि परीक्षा दी और सिद्ध किया कि मैं पवित्र हूं। जबकि सीता माता इतनी पवित्र है कि उनको अग्नि परीक्षा की जरूरत ही नहीं थी। एक लीला आती है कि रावण आता है और आके उनको कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एंजॉय करूंगा, और सीता माता कहती है कि अगर मैं चेष्ट हूं तो ये मैंने तिनका रख दिया है, तुम इसको पार करके बता दो, तुम्हारा शरीर जो है वो भस्म हो जाएगा। और वो चेष्टिटी को जानता था रावण, इसलिए रावण आगे बढ़ा ही नहीं। शास्त्रों में 8 चेष्ट स्त्रियों का नाम आता है, जिसमें द्रौपदी का नाम भी है और सीता मैया भी है। सीता मैया इतनी बड़ी चेष्ट थी कि उनको उनकी इच्छा के बिना कोई छू भी नहीं सकता था। और यही सीता मैया वहां पे अपनी अग्नि परीक्षा देती है
सभी लोगों के सामने, वानर सेना थी पूरी की पूरी के सामने थी कि कैसे मैं पवित्र हूँ, अग्नि के अंदर से बाहर आके मैं पवित्र हूँ। और बाद में जब वो अयोध्या आती है, तब वहां पे एक जो धोबी होता है, उसकी जो पत्नी थी वो एक रात कहीं रुक के आ जाती है, बारिश आने के कारण वो घर नहीं आ पाती, और उसका त्याग कर देता है धोबी, यह कह के कि मैं राम जैसा निर्लज नहीं हूं जो सीता को अपना ले, मैं तो त्याग दूंगा अगर चेस्टिटी नहीं दिख रही तो। जब ये बात प्रभु राम को पता चलती है, तो प्रभु राम फिर सीता माता का त्याग करते हैं। तो कई बार ये प्रश्न उठता है कि राम कैसे इतने निर्दयी हो गए कि उन्होंने सीता माता का त्याग कर दिया। तो इसीलिए हम हमेशा कहते हैं राम राज्य, राम राज्य, क्योंकि राम सिर्फ एक पति नहीं थे, पति के पहले वो पुत्र थे, और पुत्र के पहले वो एक राजा थे। तो उनका जो दायित्व एज राजा जो था, वो इतना बड़ा था कि अगर कोई भी नागरिक कोई शंका कर रहा है, तो शंका को दूर करना जरूरत थी। और तब वो लक्ष्मण को कहते हैं कि जाओ, इन्हें जाके आप जंगल में कहीं सुरक्षित स्थान पे छोड़ के आ जाओ। और लक्ष्मण सीता मैया को लेके जाते हैं। और लक्ष्मण जब सीता मैया को लेके जा रहे होते हैं, तो वहां जब वो छोड़ते हैं उन्हें, तो लक्ष्मण जोर जोर से विलाप करने लगते हैं, जोर जोर से रोने लगते हैं। और सीता मैया कहती है, क्या हो गया पुत्र, तुम रो क्यों रहे हो? और तब लक्ष्मण कहते हैं कि मुझे ये कह के प्रभु राम ने कहा कि आपको मैं छोड़ के आ जाऊं, और मैं समझ नहीं पा रहा मैं अब क्या करूं। तो सीता माता कहती है, तुम अपने प्रभु की इच्छा का पालन करो, यहाँ ऋषि मुनि बहुत रह रहे हैं, तो यहाँ मैं सुरक्षित रहूंगी, यहाँ तुम मुझे छोड़ के चले जाओ। और रोते हुए सीता माता को छोड़ के लक्ष्मण आते हैं, और आके प्रभु राम को कहते हैं कि इस बार तो मैं आपका छोटा भाई बन गया, पर आगे किसी भी अवतार में मैं आपका छोटा भाई नहीं बनना चाहता। इसीलिए हम देखते हैं जब भगवान कृष्ण के रूप में आते हैं, तो बलराम उनके बड़े भाई के रूप में आते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि छोटे भाई के रूप में मेरे को इतना यूज किया गया है, इतना ज्यादा मेरे को ऐसे ऐसे कार्य करा दिए गए जो मैं नहीं करना चाहता था। अब सीता माता जब वहां रहती है, तो उनको दो पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, लव और कुश। और लव कुश बाद में आके रामायण कथा सुनाते हैं, जो वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण कथा को आके सभी अयोध्या वासियों को सुनाते हैं, और प्रभु राम भी सुनते हैं। और तब सब लोग कहते हैं कि सीता माता को वापस लाया जाए। और सीता माता को जब वापस लाया जाता है, तो प्रभु राम पूछते हैं कि आप में से कोई ऐसा है जो ये कहता है कि ये अभी भी अपवित्र है? और उस समय कुछ लोग कहते हैं कि हाँ, हमें देखना है इनकी पवित्रता के बारे में, हमें प्रूफ चाहिए कि पवित्र हो। और तब सीता माता समझ जाती है कि ये खेल जो है ये जीवन भर ही चलता रहेगा, क्योंकि आज मैं फिर अगर मेरी पवित्रता दिखा दूंगी, तो भी 5 साल 10 साल बाद जो नए युवक आएंगे, वो लोग फिर कहेंगे कि हमें आपकी पवित्रता देखनी है। और इसलिए सीता माता कहती है कि अगर मैं पवित्र हूं, मैंने मेरे पति के अलावा किसी को सोचा नहीं हो अपने जीवन में, मतलब विचार तक ना करा हो किसी दूसरे पुरुष का, तो हे धरती माँ आप प्रकट हो और मैं आप में समा जाऊं। तो कानपुर के पास में बिठूर बोल के एक जगह है, उस बिठूर के अंदर आ, वो आश्रम है, वाल्मीकि आश्रम, जिसके पास में ही हम वो देखते हैं जगह जहाँ जानकी माता जमीन में समा गई थी। तो ये जानकी माता को अगर आप देखिए, और जानकी माता ऐसा नहीं कि कोई कमजोर स्त्री थी, जानकी माता कोई ऐसी नहीं जिनके पास बल नहीं था। और जैसे आजकल लोग कहते हैं ना कि वुमेन इज इक्वल टू मैन, माता सीता इतनी पावरफुल थी, इतनी पावरफुल थी, जब वो एक छोटी बालिका थी, तो वो शिव धनुष को उठा के उनके, वो फूल तोड़ रही थी एक पेड़ से, तो उनका हाथ नहीं पहुंच रहा था, तो शिव धनुष उठा के शिव धनुष से मार के पेड़ के फूल तोड़ने लगी। और ये देख के जनक महाराज निष्कर्ष निकालते हैं कि इसका पति तो इससे बलवान होना चाहिए जो इस शिव धनुष को उठा सके। और तब वो नियम आता है कि जो भी शिव धनुष को उठा के प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी से माँ सीता का विवाह होगा। और बाद में हम देखते हैं कि सारे राजा महाराजा जितने भी थे इस धरती लोक में, वो सब परास्त हो जाते हैं, कोई शिव धनुष उठा नहीं पाता। और प्रभु राम बड़ी कोमलता से अपने दोनों हाथ से, एक हाथ से ऐसे उठाते हैं और दूसरे हाथ से प्रत्यंचा चढ़ा के खींचते हैं, और जो धनुष है वो टूट जाता है।
तो सीता माता कोई ऐसी नहीं कि वो इतनी ज्यादा कमजोर थी, नहीं। सीता माता बहुत बलवान थी, साक्षात लक्ष्मी है। पर फिर भी वो प्रभु राम को रेस्पेक्ट देते हुए, प्रभु राम के डिसीजंस को मानते हुए, अपनी उस इच्छाओं का त्याग करते हुए दिखती है। और यही एक्चुअली एक माँ का गुण होता है। माँ की जो ममता होती है वो ऐसी ही होती है। सेम हम देखते हैं राधा रानी के अंदर भी, ये जो ममता भरी हुई है, ये राधा रानी में भी हम देखते हैं। एक बार वृंदावन के अंदर राधा रानी अपनी सखियों के साथ जा रही थी, और तभी उन्हें एक रोने की आवाज सुनाई देती है। तो वो जाके देखती हैं कि एक जैकल जो था, जैकल का बच्चा, वो एक गड्ढे में गिरा हुआ था, और उसके ऊपर लड़कों ने लकड़ियां डाल के आग लगा दी थी। और ये देख के माता राधा रानी का इतना दिल रो पड़ता है, वो हाथों हाथ सखियों को कहती है, इस जैकल को मेरे पास लेके आओ। और जैसे ही वो जैकल उनके पास आता है, माता अपना हाथ फेर के उसको पहले स्वस्थ करती है। तो ये हम देखते हैं कैसे रामायण के अंदर अलग अलग लीलाएं, अलग अलग लेसन हमें सिखाती है। हमारे पास एक ही घंटे का समय था, इसलिए हमने बहुत ही छोटा डिस्कशन करा राम जी के बारे में। नहीं तो राम जी के जो आप गुण अगर देखेंगे, उनके एक एक लक्षण अगर आप देखेंगे, तो उसी में भी घंटों घंटों हम डिस्कशन कर सकते हैं। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्य पंकजांग्रे। भगवान राम जो है उनको पूरा कमल रूपी माना गया है। हर उनके अंग को कमल से तुलना की गई है। और भगवान राम, उनकी खूबसूरती का वर्णन आता है कि जब वो बालक रूप में थे, और एक छोटी सी लंगोट पहन के जब वो अयोध्या में घूमा करते थे, तो उनकी खूबसूरती देख के इंसान ही नहीं, जानवर भी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। इतनी ज्यादा खूबसूरती प्रभु राम की बताई गई है। और वो सोचिए कि वह राम जो हमेशा एक, उनका जैसे बता ना कोमल के, ये कमल के समान कोमल, इतनी ज्यादा कोमल उनकी त्वचा, इतनी ज्यादा सॉफ्ट स्किन है। और वह राम अब कहाँ चल रहे हैं? वह राम वन में चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं वन में? उन पत्थरों पे चल रहे हैं, उन कंक्रीटों पर चल रहे हैं, उन कांटों पर चल रहे हैं। सीता माता, जिन्होंने कभी कोई भार नहीं उठाया था, सीता माता जिन्होंने कभी रोटी बनाने की उनको जरूरत नहीं पड़ती थी, वह सीता माता जो सोने के पलंग पे सोया करती थी, वह सीता माता आज घास फूस के बेड पे सो रही है। लक्ष्मण जो हमेशा बहुत अच्छा वस्त्र धारण करते थे, हमेशा बहुत अच्छा भोजन खाते थे, 14 साल तक ना तो लक्ष्मण ने कुछ भी खाया, ना ही उन्होंने पानी पिया, ना ही वह कभी सोए। 14 साल तक वो सोए नहीं, जागते रहे। ये लीला आती है रामायण में कि हर दिन राम जी उन्हें एक फल दिया करते थे। और जब अंत में पता चलता है राम जी को कि लक्ष्मण ने पूरा 14 वर्ष कुछ नहीं खाया, तो वो पूछते हैं कि ऐसा कैसे संभव हुआ लक्ष्मण? तो कहते हैं हाँ प्रभु, मैंने कुछ नहीं खाया। और फिर वो गड्ढा खोद के दिखाते हैं जहां पे उन्होंने सारे फल दबाए थे। और जब उन फलों को गिना जाता है, तो उनमें कुछ फल कम मिलते हैं। तो प्रभु राम हंसते हंसते कहते हैं कि देखो लक्ष्मण, कुछ टाइम तो ऐसा हुआ है जब तुमने फल खाए थे। और तब लक्ष्मण कहते हैं कि प्रभु, ऐसा नहीं है कि मैंने फल खाए, पर कुछ समय ऐसे थे जब आप मुझे फल देना ही भूल गए। और तब वो बताते हैं कि जब दशरथ महाराज का निधन हुआ था, आपने तब मुझे फल नहीं दिया। जब भरत महाराज आपसे मिलने आए थे, उस दिन आप इतने ज्यादा शोकाकुल थे, आपने उस दिन मुझे फल नहीं दिया। जब सीता माता का हरण हुआ था, आपने उस दिन मुझे फल नहीं दिया। जब जटायु का निधन हुआ था, आपने उस दिन मुझे फल नहीं दिया। तो ऐसे कुछ क्षण थे जब आप मुझे फल देना ही भूल गए थे प्रभु, इसलिए ये कुछ फल इसमें कम है। पर मैंने कभी फल ग्रहण ही नहीं करा। और वही हम देखते हैं कि जब शबरी के यहाँ जाते हैं, तो वहां भी भगवान जो है शबरी के जूठे फल खा रहे थे, और बाद में वही फल वो लक्ष्मण को देते हैं, पर लक्ष्मण उन्हें पीछे फेंक देते हैं। और वही बाद में जाके
उनकी जो संजीवनी बूटी बनती है जिसके द्वारा उन्हें बचाया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कैसे प्रभु राम ने तो सेक्रीफाइस करे ही, उनके भाइयों ने भी कितना ज्यादा सेक्रीफाइस किया। लॉर्ड राम्स होल लाइफ इज लाइफ ऑफ सेक्रीफाइस, लाइफ ऑफ सेक्रीफाइस फॉर ऑल अदर्स। खुद के लिए कुछ नहीं, सिर्फ दूसरों के लिए सेक्रीफाइस करते रहना, ये इनका जीवन था। इमोशंस आर ब्यूटीफुल बट दे शुड इंस्पायर अस टुवर्ड्स धर्म एंड नॉट अवे फ्रॉम धर्म। तो जो रामायण है ये आपको ऐसे ऐसे इमोशंस देती है। मतलब कहा जाता है कि रामायण सुनने के बाद में तो पत्थर भी पिघल सकता है। तो इंसान रूपी हृदय वो क्या ही हृदय है जो उसको सुन के भी ना रो सके। रामायण इतनी ज्यादा दिल को वो दुखा देने वाली है, क्योंकि भगवान जो है वो अपनी प्रियसी, अपनी अर्धांगिनी से दूर हो जाते हैं और कितने कष्ट सहते हैं, कितने कष्ट सहते हैं। तो ये हमने डिस्कस करा आज रामायण के बारे में। किसी कोई यहाँ पे प्रश्न है तो पूछ सकता है, नहीं तो हम आज के डिस्कशन को यहाँ पर ही विराम देंगे। किसी का कोई प्रश्न? आप लोगों को सबको समझ में आया जो भी हमने सिखाया? ओके, तो सब लोग एक एक पॉइंट बताना चाहेंगे तो अच्छा रहेगा। आ, जैसे जयश्री आप बताएंगे कोई भी एक पॉइंट जो आज के सेशन में आपको अच्छा लगा। और प्रीति या वैभव? विनायक? हरे कृष्ण रोजी पॉइंट एक ये समझ आया कि दूसरों को हमें जज नहीं करना चाहिए जब तक पूरी तरीके से बात ना जान जाए। ये हमने देखा था कैसे वाली जो है वो जज कर रहे थे सुग्रीव को। जी जी रोजी। ओके, गुड। आकाश? और एनीबडी एल्स? ये गुरु या जी, बताइए आकाश। हमें हमें हमारा हमें हमारा हर कार्य धर्म से करना चाहिए, धर्म के विरुद्ध नहीं करना चाहिए। करेक्ट। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, हमने देखा था जो भगवान के लिए हो कार्य, मतलब भगवान के प्रति वो सही कार्य हो। इवन कर्ण कह रहा था कि मुझे मेरे मित्र के लिए कार्य करना है, पर क्योंकि वो धर्म विरुद्ध था और भगवान के प्रति नहीं था, तो उस कार्य को त्याग कर देना चाहिए था। मुस्कान? और हु एल्स इज देयर? विशाल, एनी पॉइंट? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बताइए। प्रभु जी सेक्रीफाइस देखा, प्रभु राम जी ने कितना सेक्रीफाइस किया, लक्ष्मण जी ने कितना सेक्रीफाइस किया, भरत जी ने कितना सेक्रीफाइस किया। और आजकल के जो भाई और वो लोग हैं तो जरा जरा सी बातों पे कितना क्या झगड़ा हो जाता है। तो करेक्ट। वो समझ में आया। आप देखेंगे अगर रामायण में तो हर भाई जो है वो दूसरे भाई के लिए समर्पित है। यहाँ तक कि इतना बड़ा राज्य अयोध्या नगरी उनको मिल रही थी, वो भी कोई लेने के लिए रेडी नहीं। और आजकल लोगों के पास 1000 स्क्वायर फीट का घर होता है तो उसके लिए भी लड़ लेते हैं। इसीलिए भगवान राम के बारे में हमें हमेशा सुनना चाहिए। चाणक्य एक श्लोक बताते हैं, तो उसका अर्थ होता है कि हमें अर्ली मॉर्निंग सुनना चाहिए भागवतम, या मतलब दिन में 3 टाइम का रहता है, तो एक बार सुनो भागवतम, एक बार सुनो महाभारत, एक बार सुनो रामायण। ऐसे करके चाणक्य बताते हैं एक श्लोक के अंदर कि ऐसे हमें इन तीनों की चीजों के बारे में हर दिन सुनना चाहिए। क्योंकि महाभारत हमें सिखाता है कैसे इस कलयुग में जीना है, रामायण हमें सिखाता है कैसे इस कलयुग में जीते हुए भी कली के प्रभाव से बचना है, और जो भागवतम है वो हमें सिखाता है कैसे हमें जो मेन हमारा गोल है, फाइनल गोल है, उसको अचीव करना है। तो इसलिए हमें तीनों चीजों का अध्ययन रेगुलरली करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से